ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस चर्चा से शुरुआत हो रही है कोरोना से डरो ना इस सीरीज की। और आज की शुरुआत में हम जो बात करने वाले हैं वो इस पूरे महामारी के समय आए हुए संकट के वक्त खुद का कैसे ख्याल रखें, तनाव से कैसे दूर रहें या हमारा अपना तनाव कैसे हम कम कर सकें, इस बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। हमारे साथ कॉल पर आरुषि गुप्ता जुड़ी हैं, जो कि एक काउंसलर है, समुपदेशन करती है। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि बहुत सारे लोग अलग-अलग जगह से देश के कोने-कोने से जुड़े हुए हैं। और आशा करते हैं कि ये चर्चा इस पूरे पीरियड में अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाने के लिए काम में आएगी। और चूंकि हम ज्यादातर लोग जो इस कॉल में जुड़े हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, तो इस दृष्टि से भी इसको देखना जरूरी होगा कि अ, हमें ये जो संदेश मिलेगा, हमें जो सीख मिलेगी वो हम और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं, अपनी इस चर्चा को आगे लेके चलते हैं। ओवर टू आरुषि। Thank you. So can I just put my screen share on? So अभी जैसे नितिन सर ने डिस्कस किया, इसके साथ हम शुरू करते हैं। तो शुरू में अभी जैसे सबका इंट्रोडक्शन हो गया है थोड़ा सा, बट मैं आप लोग से ये भी पूछना चाहूंगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इस सेशन से क्या है। अगर एक एक करके सब बता सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप चैट विंडो पे टाइप कर सकते हैं या आप अनम्यूट करके अपने आप को अपना जवाब दे सकते हैं। कोई भी शुरू कर सकता है। सो लेट मी जस्ट अनम्यूट वन बाय वन सबको। मैं वैशाली आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आप अगर बताना चाहेंगे कि आपने अभी सुना कि मैंने कहा कि इस पूरे पीरियड में हमें अपना संतुलन, मानसिक संतुलन और तनाव को कम करना है ताकि हम सुरक्षित रहें। तो इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपकी ये बात सुनने के बाद अब क्या अपेक्षा है कि हम इसमें किन बातों को कवर करें? मुझे लगता है कि अभी जो परिस्थिति है, जो 1 महीने से चल रहा है, 1.5 महीने से, तो तनाव को लेकर मुझे लग रहा है खुद का भी कि बहुत हो रहा है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। तो उसको किस तरीके से कम करें, और दूसरा जो लिखा है कि स्वयं का ख्याल कैसे करें। तो जो मीडिया से आता है वो तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आपके पास यूनिक कुछ रहेगा उससे भी अलग-अलग, जैसे वीडियो है, तो वो भी मुझे लग रहा है कि हमें अपेक्षा है कि वो आप शेयर करेंगे या बताएँगे। लेकिन मस्ट मुझे लग रहा है कि तनाव किस तरीके से कम करें, स्ट्रेस कम होगा तो हमारे लिए बेटर रहेगा। राइट, राइट। ओके, थैंक यू वैशाली। स्वर्णप्रभा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे भी ऐसे लग रहा है कि अभी जितना स्ट्रेस है इसको भी कम करना है, लेकिन उसके साथ-साथ हमको कुछ सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। क्योंकि आगे में जो ये कितना दिन ये रहेगा, स्ट्रेस कितना दिन रहेगा, ये हमको कोई पता नहीं है कि आगे में क्या होगा। तो इसीलिए इसके लिए कुछ हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग थोड़ा सही तरीके से रहें और स्ट्रेस थोड़ा कम हो। ओके, थैंक यू स्वर्णप्रभा। मुझे ये कहना था कि आज के जो कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत सी अलग-अलग तरह की बातों को सुन रहे हैं। कुछ अच्छी बातें हमारे पास आ रही हैं, कुछ हमारे पास ऐसी बातें आ रही हैं जो हमें सोचने में मजबूर कर रही हैं। ठीक है, अगर किसी को इसमें कुछ ऐड करना है, कोई नई चीजें एक्सपेक्टेशंस में। मैं रीना बोलना चाहिए। मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, तो अब इसके बारे में ये पता नहीं है कि ये कितने दिन के लिए है
कितने महीने के लिए है, और फिर या महीना बीतेगा या साल बीतेंगे, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसके लिए थोड़ा-सा तनाव है लोगों में कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें। ऋतिका ने अपने चैट में लिखा है, अगर आप सब लोग पढ़ पा रहे होंगे तो, कि महिलाओं को काम में जरा घर में काम ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फैमिली का काम करना पड़ रहा है, और अगर वो जो काम कर रही है उसके बारे में भी काम करना पड़ रहा है। तो एक तो उन्होंने बात, दूसरा आसपास की जो परिस्थिति है का शिक्षा के बारे में बहुत टेंशन बढ़ रहा है। इस परिस्थिति का शिक्षा पर बहुत असर हो रहा है। हेलो, मयूरी बोलिए। हाँ, अभी जो दिन ब दिन अफवाहें जो उठ रही है कोरोना के बारे में, सब चीज के बारे में, वो सब सुन के जो टेंशन आ रहा है, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन, उस पर हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी नितिन, हाँ नितिन, और एक चीज है, आपने भी बोला कि स्कूल में ये सब, तो मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम अभी आ रही है, तो वो उसको लेकर हमें अवेयरनेस, जैसे अभी हम लोग काम तो कर रहे हैं पेरेंट्स बच्चों के साथ अलग अलग माध्यम यूज करके, लेकिन ये भी चीज है कि इसको लेकर जैसे जो स्कीम है उसको करने किस तरीके से समाज में हम अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें स्प्रेड कर रही है, लेकिन उसका भी अवेयरनेस नहीं लग रहा है। एज अ संगठन करके हमें किस तरीके से भी उसको आगे बढ़ाना। उस अवेयरनेस को कैसे आगे बढ़ाएं? जी, ऐसा ही वो करने की कोशिश करें। हाँ, यस, वही है। जोड़ना चाह रही हैं इसमें नाजिया या नंदिनी, आपने कोई? जी सर, मुझे बोलना था कि जैसे सोशल मीडिया हो या और भी चीजें हो, तो उन पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो लोग उसको लेकर आगे चलते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें कोरोना होगा ही नहीं, और फिर वो जो बाकी चीजें हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इस पे भी हमें थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, किस तरीके से इसको और बता सकते हैं अच्छे से। मुझे एक मुद्दा इसमें ऐड करना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी आने वाला है, आ रहा है, मतलब सब लोग को पता है कि सभी के ऊपर आर्थिक समस्याओं का बोझा बढ़ने वाला है। तो उस दृष्टि में आज हम कैसे उसको, उसके बारे में क्या सोचे, आई थिंक ये भी एक हाउ टू मैनेज इट, जो भी फाइनेंशियल है हमारी सिचुएशन, उसको हम कैसे, उसके बारे में क्या सोचें। We have got enough points, और भी चर्चा शुरू रह सकती है। यस हाँ, अभी तो हम काफी चर्चा करेंगे, तो मैं आगे बढ़ूं अगर किसी को कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। अभी जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी चीजें कि लोगों का तनाव बढ़ गया है, गलत इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि हम सब ने कभी भी पहले ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया है। जैसे अगर हम कोरोना वायरस के साथ साथ ये जो लॉकडाउन का समय है, जहाँ पे कोई अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहा है, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल ही अभी के लिए, जैसे कहते हैं ना, पॉज बटन किसी ने दबा दिया है हमारी नॉर्मल लाइफ पे। तो इस दौरान हमारी क्या क्या नीड्स हैं जो कि मीट नहीं हो रही हैं। अभी ये नीड्स का मतलब है जो चीजें हम इंसानों के लिए जरूरी हैं जीने के लिए। जैसे एक चीज होती है कि वांट, एक चीज होती है कि मेरी इच्छा है, और एक चीज होती है नीड, जो कि मेरी जरूरत है एक अच्छी स्वास्थ्य और खुशी जिंदगी जीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 मेन नीड्स के बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ, जो कि इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं।
तो ये 4 नीड्स में से पहला नीड है नीड फॉर गुड हेल्थ। इसका मतलब है कि हम सब अपने लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, हम सब अपने परिवार वालों के लिए और अपने दोस्तों के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। तो अब कोरोना वायरस जो हम इतनी डरावनी न्यूज पढ़ रहे हैं रोज की, इतनी मौतें हो गई हैं, ऐसा इसका इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमारी नीड इससे अफेक्ट हो रही है वो है अच्छे स्वास्थ्य की नीड, है ना। अच्छा, आप में से कोई अगर कभी कभी थोड़ा सा अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहे तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ, फिर सेकंड नीड जो हमारी पूरी नहीं हो रही है वो है नीड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अभी जैसे सर ने भी मेंशन किया फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये वाली जो नीड है ये इस बकेट के अंदर आएगी कि आगे चल के क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। तो वो जो हमें आदत है कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, सुरक्षित एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ हमें पता है कि कल क्या होने वाला है, मेरी जिंदगी अभी स्टेबल तौर पे चल रही है, अभी वो वाली नीड भी बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे थर्ड नीड पर, जो कि है नीड फॉर हैप्पीनेस एंड जॉय। जैसे इसमें दिया है कि जो हमारी एक अंदर से जरूरत है खुशी की, अच्छा जिंदगी जीने के लिए, तो अभी बहुत लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनकी खुशी नीचे जा चुकी है, क्योंकि जो लोग खुशी के लिए अलग अलग चीजें करते थे वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, और उनको डर है, हमारे अंदर डर है कि आगे क्या होगा, तो उससे भी खुशी कम होती है। इसके बाद चौथी नीड है जो कि हम कहते हैं कि इंसान पैदा हुए हैं सोशल क्रीचर्स, मतलब कि हमारी पैदाइशी जरूरत है दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट में रहना, चाहे वो हमारे परिवार वाले हों, दोस्त हों, जो लोग हम रोड पे मिलते हैं उनसे भी अगर हम हाय हेलो या स्माइल करते हैं वो भी एक सोशल कनेक्ट है। और अभी हम सब अपने घर पे बंद हैं, तो ये वाली नीड भी बहुत लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये जो 4 जरूरतें हैं लोगों की, ये अभी कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से नहीं मीट हो पा रही हैं। तो क्या मुझे कोई बताना चाहेगा कि जब ये नीड्स हमारी मीट नहीं हो पाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? घुटन सी होती है मैम, सब चीजों के बारे में सोच सोच के, मतलब बहुत ऐसे डर सा लगता है मन में कि ये सब चीजें नहीं हो रही है जीवन में भी। बिल्कुल, अभी फीलिंग्स में हम थोड़ा सा जाएंगे। तो जैसे आपने कहा घुटन होती है, और जब ये हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो एक इम्बैलेंस हमारे अंदर क्रिएट होता है। इम्बैलेंस का मतलब सर आप ही समझाइए, इम्बैलेंस का मतलब असंतुलन है, रोज के जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। जैसे एक संतुलन होता है ना, कि हमारा संतुलन जब बिगड़ जाता है, मानसिक और शारीरिक संतुलन, तो वो होता है एक इम्बैलेंस की स्थिति, जो हमारी जब ये चारों नीड्स नहीं मीट होती हैं तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और इस इम्बैलेंस, हाँ जी, जैसे हमारी लाइफस्टाइल हम लोगों ने सेट की थी और सडनली ये 1.5 महीने से आया, तो ये सब कभी हम लोगों ने महसूस भी नहीं किया था, कि सिर्फ पहले सुना था कि इस तरीके का हुआ था। हाँ। वो और ये सब, लेकिन ये अभी हर एक लोगों से जो वायरस है वो भयावह लग रहा है। तो हमें ये सुनकर भी थोड़ा सा नर्वसनेस तो आया, लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ा हमारे। हाँ, ये भी है। बिल्कुल, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है जो आपने कहा कि आपने सुनकर नर्वस हुए, लेकिन आपने तुरंत ही लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश की, जिससे कि वो संतुलन आप वापस थोड़ा सा अपनी जिंदगी में ला पाए। तो संतुलन जब हमारा होता है तो हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस आप सबने सुना होगा, स्ट्रेस शब्द क्या होता है? तनाव। इसे टेंशन के नाम से जानते हैं। टेंशन, बराबर। छोटे बच्चों हर उम्र के लोगों के वोकैबुलरी में ये सुनाई देता है कि टेंशन। तो अब
इस स्लाइड पे एक एक्टिविटी है जैसे अभी आप कह रहे थे, और इसमें सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है प्लीज। तो आप लोग अभी एक जो आपकी फीलिंग आप महसूस कर रहे हो अंदर से, और कोशिश करिएगा कि आप लोग अलग अलग थोड़ा सा बोलें जिससे कि हमारे पास ज्यादा आंसर आ जाए। तो अभी आपके अंदर क्या कौन सी फीलिंग आ रही है इस तनाव की वजह से? डर लग रहा है। एक सेकेंड, ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ये पावर पॉइंट को यूज करना पड़ेगा। तो आपने कहा डर, है ना मैम? इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी भी आ गई है। इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, और भविष्य के लिए बहुत सारी चिंता है, आगे की सोच पे चिंताएं बहुत सारी आ गई हैं। तो उसको जैसे कहते हैं कि अनसर्टेनिटी, पता नहीं कि अनश्योर जब हम हो जाते हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है, क्या हो। हाँ, और कोई? अभी सारे सबके जवाब तो नहीं आए हैं, 4 जवाब आए हैं। इसमें ज्यादा टेंशन भी हो रहा है कि आखिर इसमें क्या आगे में होगा, और इनसिक्योरिटी वही आ जाता है क्योंकि इतना ये डिजीज तो कभी नहीं आया था, और इसके लिए भी कुछ दवाई वगैरह भी अभी तक नहीं है। तो ये ज्यादातर इतना फीलिंग्स हो रहा है कि ये आगे क्या होगा उसका कुछ परिणाम भी हम लोग सोच नहीं पा रहे। तो ये ज्यादातर बहुत इनसिक्योरिटी लगता है। होप्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि दवाई अभी मिलेगी, कल मिलेगा, या कुछ मिलेगा नया चीज, तो हम आशा करके बैठे हैं कि तो अच्छा सॉल्यूशन आएगा। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अभी आप लोग ने कहा कि फीलिंग्स में, जैसे कई लोगों को अभी यही हो रहा है कि उन्हें डर महसूस हो रहा है, कई लोग बोर्ड हो गए हैं, है ना। हेलो, एक बोलने का था आदिशी मैडम। हेलो, हाँ, हैप्पीनेस गायब हो गया है, वो सब क्या दूसरी चीजों में ढूंढना पड़ रहा है अभी हम लोग को। हाँ, वही बोर हो रहा है बराबर। और आरुषि, जो हम लोगों के से पहले मिलते थे, अब अगर मान लो किसी काम से भी बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे को संदेह से देख रहे हैं। तो वो जो हमारे अंदर थी पहले से कि गए तो तपाक से मिल लिया या रास्ता से मिल लिया, तो वो कहीं ना कहीं गायब हो गई है। हम संदेह करने लगे हैं कि और अब वो चीजें जो खुशी देती थी उनसे शायद थोड़ा सा डर भी लगने लग गया है कि ये करें या ना करें। और इसमें भी प्रेशर भी आया क्योंकि कुछ भी इसमें प्रेशर ज्यादा आ रहा है कि हाँ कुछ होगा या नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, इसी तो प्रेशर भी आ रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही। तो जैसा आप लोगों ने कहा अभी कि हम सब बहुत सारी चीजें, चिंता, स्ट्रेस, बोर्ड, कई लोगों को शायद गुस्सा आ रहा होगा, कई लोग डरे हुए होंगे, कई लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, कई लोगों को अकेलापन महसूस हो रहा होगा, और ऐसे बहुत से भी लोग हैं जिनको शायद पहले से ही मानसिक तनाव की प्रॉब्लम थी, और अब वो तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शायद उन्हें नहीं पता कि उसे कैसे हैंडल करें, है ना। तो अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इतनी सारी चीजें हमें फील हो रही हैं, अभी आपने अपने थोड़े से सहपाठियों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की, तो आपको ये फीलिंग्स शेयर कर कर कैसा लगा और दूसरों की फीलिंग्स सुनकर कैसा लगा? ये देखा है हमने कि बहुत सारे लोग, तुम्हारे घर में सामान नहीं है तो मेरे घर में एक टाइम का खाना खाने आ जाओ, या फिर मेरे घर में तो मैं तुम किसी को डोनेट करूं। तो ये थोड़ी इंसानियत वाला माहौल भी अभी ये कोविड-19 के टाइम में हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इस टाइम पे हमें जो नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिल रही हैं। हाँ, लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, ये आपने बिल्कुल बढ़िया चीज की। और फिर मैं वापस से उस बात पे थोड़ी देर में आएंगे, पॉजिटिविटी के बारे में भी, लेकिन अभी मैं आप सबसे यही पूछ रही हूँ कि जैसे अभी आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की, किसी को डर लग रहा है, कोई बोर हो रहा है, किसी की खुशी चली गई है, कोई थोड़ा सा शायद डिप्रेस महसूस कर रहा है, तो अभी आप सब से थोड़ा सा ये डिस्कस करके आप लोग को कैसा लग रहा है?
आरुषि, ऐसा लग रहा है कि जो चीजें यहाँ हम देख रहे हैं अपने स्टेट में, शायद बाहर भी वही है और सब जगह पे वही हो रहा है। तो माहौल एक जैसा है, हम सब एक ही जैसे माहौल में आज का जी रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, मैम, हमारे जैसे वाले और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, सही। हाँ जी, ऐसे ही लग रहा है कि मुझे लग रहा था अभी तक कि मैं ही ये सब सोच रही हूँ, लेकिन अभी लग रहा है कि हाँ, सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। बिल्कुल, तो यही इसका थोड़ा सा मकसद था कि हमें ये रियलाइज हो कि हम सब एक ही चीज से गुजर रहे हैं। शायद एग्जैक्टली एक ही ना हो, लेकिन हम सब साथ हैं इसमें। और हो सकता है कि अगर हम एक दूसरे से थोड़ा सा अपना फीलिंग्स शेयर करें तो हमारा बोझ थोड़ा सा हल्का हो। जैसे हम कहते हैं ना कि अपना बोझ अगर किसी और के साथ बांटने से थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ये भी जानकर कि बाकी लोग भी इसी स्थिति में हैं, तो इसका ये इसलिए मैं एक्सरसाइज करना चाह रही थी कि आज तो हम ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास आपके भी जो परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, आप उनसे लगातार अपना थोड़ा सा आप जो महसूस कर रहे हैं उसको शेयर करिए, तो जिससे उससे थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ और ये भी गुजर जाएगा, हम सब साथ हैं। तो जैसे अभी हम जैसे स्ट्रेस के मुद्दे के बारे में, तो ये सारी जो हमारी फीलिंग्स हैं, इससे जैसे हमें वो स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो हम इम्बैलेंस की बात कर रहे थे अभी। तो अभी हमें स्ट्रेस के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? ये इसलिए भी जरूरी है कि शायद आप लोग को पता हो कि स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। ये आप सबको पता है? नहीं। तो इससे बहुत सारी एक्चुअल में रिसर्च हुई है, जो डॉक्टरों ने की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में मिलकर रिसर्च की है कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शारीरिक संतुलन पे भी पड़ता है। आप लोग ने कभी महसूस किया है कि शायद आपको याद हो, जब बचपन में आप लोग एग्जाम्स देते थे तो क्या कभी किसी को पेट में दर्द होता था? मेरे सर में दर्द होता था। मेरे भी सर में दर्द बहुत हुआ है। तो भूख कुछ खाने का दिल नहीं लगता है। बिल्कुल। तो ये सारे वैसे देखा जाए तो फिजिकल इफेक्ट है ना, क्योंकि स्ट्रेस तो वैसे लोग कहते हैं कि मेंटल इफेक्ट है, लेकिन इसका हमारे फिजिकल हेल्थ पे इतना फर्क पड़ता है। जैसे मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, जब भी मैं एग्जाम देती थी हमेशा मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, उल्टियां होती थी, समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, लेकिन ये सब मानसिक तनाव की वजह से होता था। तो एक ऐसी स्टडी की गई थी कि स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बिल्कुल डाउन हो जाती है। और अभी तो आप लोग को पता है कि कोविड के टाइम पे सारे डॉक्टर्स बार बार यही कह रहे हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, है ना? जी। तो इसीलिए स्ट्रेस की जो हम बात, मानसिक संतुलन की बात, अब शारीरिक संतुलन जितनी जरूरी हो जाती है, स्पेशली अभी के समय। तो हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोगों को ये वाला समय शायद थोड़ा अच्छा भी लग रहा हो। मैंने थोड़े से लोगों से ये भी सुना है कि अभी हम घर पे बैठे हैं, इतना समय हमें कभी नहीं मिला घर पे बिताने को, तो ये वर्क फ्रॉम होम तो काफी मजेदार लग रहा है मुझे। है ना? ऐसी बात नहीं है। नहीं, हो सकता है कि ऐसे भी हो किसी को। मेरे जैसे जिनको हमेशा ट्रैवल करना पड़ता था, जरा सा भी खुद के लिए वक्त नहीं था। आई थिंक शुरू में मुझे लगा कि अच्छा है कि मुझे थोड़ा सा खुद के बारे में काम करने का, लिखने का समय मिलेगा। बट आई थिंक उसके और भी कुछ पक्ष हैं जो शायद आगे आने वाले चर्चा में हम बात कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे आपने कहा फैमिली के साथ भी टाइम बढ़ गया है, ट्रैवलिंग का टाइम कम हो गया। मैं जानती हूँ बॉम्बे में तो वैसे भी हमारा ट्रैवलिंग का टाइम बहुत ज्यादा होता था, तो वो सब कम हो गया है। तो बट अब जिन को तनाव लेकिन महसूस हो रहा है, अब हम अगले भाग में ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे
चीजें अपना सकते हैं अपने तनाव को थोड़ा सा कम करने में। देखते हैं जैसे आप लोगों ने पहले भी एक्सपेक्टेशंस में कहा था कि अभी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, लोग बहुत सारी चीजें भेज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और यही सब हम सुन के थोड़ा सा डर जा रहे हैं, है ना। किसी ने थोड़ा सा ऐसा महसूस किया कि बहुत ज्यादा हो गई है ये इंफॉर्मेशन और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है। यस एग्जैक्टली, बहुत यस एग्जैक्टली मैम, हाँ तो बहुत स्ट्रेस कर देती है ये सब फेक न्यूज। बिल्कुल। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक फेक न्यूज का एग्जाम्पल यहाँ पे डाला है जो हमारी सरकार के मोहरे के साथ व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें लिखा है कि अक्टूबर तक लॉकडाउन चलता रहेगा। अब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर रिपोर्टर्स ने इसको फेक न्यूज का करार दिया उसके बाद कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और लोग अब इतना घर पे बैठने लग गए हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी उतने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो एक चीज है इसको थोड़ा सा कम करने के लिए कि हम जितने व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं आप उनमें से किसी पर भी विश्वास मत करिए शुरू के लिए, कि सोचिए कि वो सारे ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड गलत हैं, क्योंकि ऐसे 2 या 3 अच्छे सरकारी वेबसाइट हैं जहाँ पे सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन कोविड से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो एक तो WHO की साइट है यहाँ पे, WHO, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये WHO की साइट है जहाँ पे पूरी दुनिया की जानकारी आपको मिलेगी कि किस देश में क्या हो रहा है, कौन सी नई रिसर्च हो गई है, हम क्या कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसमें वो हम रोज अपडेट करते हैं अपनी वेबसाइट, ठीक है। और फिर हमारी सरकार की भी 2 वेबसाइट्स हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनकी वेबसाइट है, और एक जो माय गवर्नमेंट करके एक वेबसाइट है। तो इन दोनों पे हमारे से जो रिलेटेड हैं, इंडिया में क्या अपडेट्स हो रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, ये भी रोज अपनी वेबसाइट अपडेट करते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ अपने मानसिक संतुलन के लिए कि मैं कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सच्चा नहीं मानती हूँ जब तक मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो इनमें से कोई वेबसाइट पर आ चुका है, मतलब कि इसको किसी एक्सपर्ट ने वेरीफाई किया है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बार बार बताने वाली बात ये है कि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री है, अलग अलग अधिकारी गण हैं जो समय समय पर आके लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आई थिंक बातों पर विश्वास करना चाहिए, ना कि बाकी लोग जो इंटरप्रिटेशन किए हैं और जो उन्हें लगता है वो बताया है उस पर जाना चाहिए। और ये बहुत सकारात्मक रहा है, खासकर महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डे 1 से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समय समय पर आके जनता के साथ संवाद कर रहे हैं और वो बता रहे हैं सिचुएशन के बारे में, और हमें थोड़ा उसमें विश्वास भी पैदा हो रहा है कि वो जो बता रहे हैं उससे थोड़ा कनेक्शन बनाने में। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि और इनके भी लिंक्स शायद इन वेबसाइट पे होंगे। अगर आप लोग ये नंबर भी नोट करना चाहें जो स्लाइड पे दिया है, ये हमारी सरकार ने कोरोना का हेल्प डेस्क व्हाट्सएप पे शुरू किया है कि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमको भेज सकते हैं कि क्या ये सच है या ये गलत है। राइट। तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, कि हमने क्या क्या फैक्ट्स सुने हैं कोरोना के बारे में। तो जो भी बोलना चाहे फैक्ट बोले और बाकी का ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये फैक्ट है या ये गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये कोरोना जो शुरुआत से ही बता रहे हैं ना डिस्टेंस के बारे में, कभी नजदीक से कोई बोल रहा है, कोई अंतर अभी तो फुट के ऊपर गया, अभी 13 फुट से, तो ये बातें सही है क्या? डिस्टेंस का जो अलग अलग फिगर आ रहा है वो बात सही है क्या? बाकी लोगों का क्या कहना है इस पे? आप लोग ही जज हैं, आप लोग जज हैं इनका, जो अभी लोग फैक्ट्स बताएंगे, हमारा ग्रुप जज है। मुझे नहीं लगता इतना फीट का हम लोग डिस्टेंस मेंटेन भी कर सकते हैं।
और ऑलरेडी जैसे पहले से बताया गया है कि मैक्सिमम 3 फीट उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर ये वायरस स्प्रेड हो ही नहीं सकता। तो उसके मुझे नहीं लगता कि 3 फीट के ऊपर का डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, और 3 फीट से ज्यादा वो यानी इफेक्ट कर सकता है। तो ये तो मुझे फॉल्स ही लगती है। नहीं उसके 13 फीट यानी बहुत हो। हाँ राइट, ये बहुत बड़ा। 1 मीटर का तो बोला था उन्होंने कि डिस्टेंस उतना होना चाहिए। 13 फीट बहुत ज्यादा हो गया। अभी हमारे जैसे देश में तो 13 फीट वो काफी बहुत तेरा फिर तो कहाँ रह पाएंगी, कितनी दूर पे हर कोई इंसान रह के भला बात कर पाएगा। सवाल तो ये है ना, जहाँ हम लोग रहते हैं कम्युनिटी में लोग रहते हैं, वो तो 13 फुट के 1 हाथ का भी फुट इतने नजदीक लोग रहते हैं। जी मैम, 1 हाथ की दूरी पर लोग नहीं रह पा रहे हैं। हाँ वही तो, की दूरी पे कैसे रहे? बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब यही है कि एक तो ये भी चीज है कि हर रोज नई नई इंफॉर्मेशन उनको भी मिल रही है, क्योंकि कोरोना वायरस इतनी नई चीज है कि अभी उसकी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं समझ पाए हैं, साइंटिस्ट नहीं समझ पाए, डॉक्टर उसको रोज रोज नए नए फैक्ट्स आ रहे हैं या उसको वो चेंज कर रहे हैं। तो इसका ये है कि हम जो जितना कर सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि अब मैं अगर किसी से 1 फुट दूर जी रही हूँ तो मैं कैसे उससे 13 फुट दूर रहूंगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम उस दौरान जितनी बाकी की जो फैक्ट्स हैं, जो अभी सरकार ने हमें बोला है कि आप मास्क पहनो ना, आप हाथ अपने 20 बार दिन में धो, खाने से पहले धो, कुछ छूने से पहले धो, एक दूसरे को छू मत, तो ये सारी चीजें तो हमें पता है कि फैक्ट है ना। तो हम ये सारी चीजें तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका एंड में यही है कि घबराने की बात कब है? घबराने की बात तब है जो चीजें हमारी सरकार ने हमें बोली हैं और उसमें से कुछ होता है, तब घबराने की बात है। अगर आप देख रहे हो आपके आसपास 6-7 आदमी हैं जो एक दूसरे को हग कर रहे हैं या एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो उन्हें कि ये सही नहीं है, क्योंकि फैक्ट है कि गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि आप एक दूसरे को अभी मत छुओ, एक दूसरे से दूर रहो। तो अब क्या हो गया है कि लोग कोई छींक भी देता है तो बाकी सब डर जाते हैं, जैसे कोरोना हो गया है, मैं दूर रहने लगती हूँ इससे। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस समय पे लोग थोड़ा सा ये भूल गए हैं कि नॉर्मल बुखार अभी भी कायम है, नॉर्मल बुखार अभी भी कायम है, नॉर्मल खांसी अभी भी कायम है, जैसा हमें नॉर्मली होता था हर 1-2 महीने में, वो अभी भी होगा। तो उसमें ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। और अगर हम ये याद रखें, वो जो फैक्ट्स के बारे में वापस जाते हैं कि अभी अगर आप देखो कि कितने लोगों की एक्चुअल में मृत्यु हुई है और कौन है ये लोग जिनकी एक्चुअल में मृत्यु हुई है, ये या तो बहुत ही एज ग्रुप भी देखना पड़ेगा वो। एग्जैक्टली, तो ये बहुत या तो बुजुर्ग लोग थे, है ना, या ऐसे लोग थे जिनको या तो पहले ही सांस की प्रॉब्लम तो इनका रिस्क बढ़ गया। तो जैसे अभी हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे कि तो ये अगर हम थोड़ा सा इन सारी चीजों पे जाएंगे कि शायद बुजुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है, जो कि शायद जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनका ख्याल ज्यादा रखने की जरूरत है। और जब तक हम सरकार की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं तो हमारा ये चांस होना कि हमें कोरोना वायरस हो जाएगा बहुत कम है ना। और इसमें एक ऐड करती हूँ कि अभी जैसे देखा जाए ये जो सारे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अभी लोगों को भी कोरोना हुआ है। बिल्कुल। तो हाँ, इसमें भी और पता नहीं चलता है कि कुछ सिम्टम्स नहीं होकर भी हुआ है, तो ये दिमाग में आ रहा है तो क्या करें। तो जिसमें थोड़ा खांसी हो या बुखार हो या गले में दर्द हो, तो इसमें तो थोड़ा पता चलता है कि किसी को हुआ क्या, लेकिन अभी कुछ सिम्टम्स नहीं है लेकिन तो कोरोना हो गया। सही बात है। लेकिन आपने अगर ये भी देखा होगा कि जिन जिन को सिम्टम नहीं था कोरोना का, बहुत सारे लोगों में कोरोना चला भी गया और उन्हें पता भी नहीं चला। क्या ये डरावनी बात है? नहीं, बहुत नहीं बात है। जैसा तो इसीलिए हाँ,
तो इसीलिए सचेतन रहना बहुत जरूरी, जैसे कि जो गवर्नमेंट ने बता रहा है और बार बार टीवी में भी दिखा रहा है। तो जैसे कि गर्म पानी पीना है या थोड़ा नींबू और सॉल्ट के साथ गर्गलिंग करना है, थोड़ा इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, तो इसी को लेके चलते हैं। तो कोई डरवा मतलब मतलब डर वाली बात नहीं है। हाँ, डर वाली बात नहीं है। बिल्कुल, तो यही है ना, माउंटेन ड्यू में भी कहते हैं डर के आगे जीत है। तो जब तक हम अपनी सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, हमें कुछ भी होने के चांसेस बहुत कम है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है, और हमें ये भी याद रखना है कि बहुत सारे लोगों को कोरोना होता है, लेकिन उसका उनको ना तो इफेक्ट पता चलता है, ना तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, वो आप से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी हम जाते हैं सेल्फ केयर पे। सेल्फ केयर क्या होता है, कोई भी एक बता सकता है? सेल्फ केयर का मतलब अपनी सुरक्षा, मतलब जैसे कि 1 मीटर दूर से रहना, मास्क पहनना, या गर्म पानी पीना, हाथ क्लीन करना। हाँ, हाथ क्लीन करना। और जो हाथ क्लीन करेंगे तो 20 सेकंड तक इसको थोड़ा अच्छी तरह से साफ करना। तो ये थोड़ा सेल्फ केयर है। सही, निर्देशों का पालन करना चाहिए। सही बात है, आप जो कह रहे हो वो एक इसका भाग है कोविड के टाइम पे, बिल्कुल है। लेकिन सेल्फ केयर को अगर मैं और थोड़ा बड़ा रूप दूं, तो सेल्फ केयर वो सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं अपना ख्याल रखने के लिए। तो अपना ख्याल रखने के लिए मतलब अपने मानसिक संतुलन का ख्याल रखने के लिए, और अपने जी मैम, अच्छा खान पान भी मतलब जरूरी उसमें है। खाना बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल जैसे आप लोग ने कहा कि घर के काम इतने बढ़ गए हैं, ऑफिस का काम घर पे आ गया है, तो हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा बिजी होंगे रोज, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है कि हम अपना ख्याल रखना ना भूलें। रोज हमें थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने लिए, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल नहीं रख पाएगा, है ना। तो एक मेरे को आप लोग से पूछना है कि अभी आप लोग अपने सेल्फ केयर के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, आप लोग क्या करते हो? क्योंकि आपने कोविड के पहले भी जिंदगी में स्ट्रेस तो फील किया ही होगा, है ना। तो उस टाइम आपने अपना ख्याल रखने के लिए क्या किया? जैसे मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं ऑफिस जाती थी नॉर्मल लाइफ में, तो मैं योगा कभी नहीं कर पाती थी। उसके लिए मुझे टाइम का बड़ा इश्यू रहता है, टाइम का। अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं थोड़ा अपने आप को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए मैं योगा जरूर करती हूँ आधा घंटा। और बाकी तो मेरी बाकी के काम जो घर के हैं, तो वो मेरी फिटनेस वैसे ही हो जाती है घर के काम कर करके ही। वेरी गुड। अपनी हॉबीज को हम लोगों ने फिर से डेवलप करने के लिए स्टार्ट किया। बिल्कुल, वेरी नाइस। हॉबी भी बहुत अच्छा तरीका है अपना ख्याल रखने के लिए। ये मैं भी वैशाली ताई से सहमत हूँ कि अभी हम लोग कभी सुबह से थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाते, या कि चलने का जो सुबह को और शाम को, तो अभी मैं शाम को तो जरूर चलती हूँ छत के ऊपर, और घर के सामने जो कॉरिडोर है उसमें से थोड़ा ये चलना ज्यादा, 1 दिन 2000 3000 पाँव मतलब ये चलना करती हूँ डेली। मेरा तो खाने का, जब मैम मेरा रोज खाना खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता था जब हम लोग फील्ड पे काम करते थे। तो अभी मैंने पूरा टाइम मेंटेन करके 3 टाइम अच्छे से नाश्ता, खाना, फिर रात का खाना सब मेंटेन कर रही हूँ। और सच में मैम ने बताया जैसे योगा, मैं योगा से भागती थी, तो वो अभी मैंने स्टार्ट किया है। मैम अपने आप को खुश भी रखना चाहिए। बिल्कुल, मानसिक संतुलन के लिए अपने आप को खुश रखना इतना जरूरी है। मैं बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक को सुनता हूँ, तो मुझे उससे आनंद मिलता है। बहुत सारे म्यूजिक, और कि पुराने दोस्त को कॉल कर किया, यानी सब इकट्ठा हो गए, तो ये कोरोना की वजह से हुआ, टाइम मिला हमें। और मैंने तो हमारे स्टोरीज है ना,
जो हम लोग बच्चों के साथ आंगनवाड़ी में स्टोरी बोलते थे, वो बच्चों के साथ मैं एक्ट करके घर में कॉमेडी माहौल बना रही हूँ फिलहाल। तो लोग हंसते हैं उसको देख के और थोड़ा खुशी का बन जाता है। वेरी नाइस। तो आप लोग वैसे ही बहुत अच्छी, अनोखी और क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं अपने लिए घर पे, अपने सेल्फ केयर के लिए, है ना? किसी और को इसमें ऐड करना है कुछ? हेलो आरुषि। हाँ। मैं तो अभी ये कर रही हूँ कि अभी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत सारी कम हो गई है घर पे होने के कारण। तो अभी मैंने अभी एक ऐसा किया है कि जो खाना हम लोग बनाते हैं तो हम लोग पूरा कि सुबह का ही नाश्ता करो, दोपहर का ही खाना करो, तो खाना खाओ, ये सब नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि नाश्ता बनाओ बच्चों को तो थोड़ा लाइटली होना चाहिए। सैलेड बनाती हूँ खुद के लिए, ऑफिस का वर्क भी होता है, कुछ घर के और भी काम करती हूँ। जैसे कि अभी समर है तो समर में अभी महाराष्ट्र में देखा जाए तो बहुत सारा धूप और वो होता है, तो हम लोग घर की कुछ जो बोलते हैं ना पापड़ वगैरह वो सब होते हैं, तो वो भी एक्टिविटीज में देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये भी उनके लिए है। तो ये देखने के लिए मिलता है कि वो जो जॉब पे जाती थी लेकिन जिनको ये करने की हॉबी है लेकिन वो कर नहीं पाते थे, तो उनके जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, बच्चे हैं, उनके अंदर जो छुपे कुछ गुण हैं, वो भी अभी उभर के बाहर आ रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकता मेरा बच्चा मिलके हम लोग बहुत सारे रोज टिकटॉक बनाते हैं। आरुषि मैम कुकिंग भी स्टार्ट हो गया ज्यादातर। जो 5 साल में मैंने बहुत कम किया था कुकिंग, अभी वो जैसे मैम ने बताया कि पापड़, तो मुझे खुरडया महाराष्ट्र का है, खुरडया बोलते गेहूं का पापड़, तो वो हम लोग मैंने 5 साल पहले बनाया था। उसके बाद अभी वापस उसके लिए सब लोग घर पे अभी तो घर पे तो बनाओ चलो फिर, और फिर बिरयानी आज का मेन्यू है। तो ये सब चलता है। और बार बार ये बात बोली जा रही है कि कोरोना कोई केवल फैलने से, वायरस कोई फैलने से नहीं रोकना है, अपने आप को भी फैलने से रोकना है। नियमित रूप से करते रहे। मैं भी एक शेयर करती हूँ, सब लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा कि मैंने कभी आम का अचार नहीं बनाया था आज तक। तो इस बार आम आया जब मैंने आम का अचार बनाया। अरे वाह, कैसा था अचार फिर? स्वीट अचार, मतलब आम का स्वीट अचार, मतलब थोड़ा मीठा अचार। वो अच्छा टेस्ट रहा। जिन लोगों के ऊपर आपने आम के अचार का प्रयोग किया, क्या गुड, ओके। तो अभी जैसे आप लोग ने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और अभी भी हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ऐसा कुछ बहुत ही नई अजूबी चीज नहीं है, बट मैंने इसको बस 2 भागों में डिवाइड किया है। वैसे तो शारीरिक और मानसिक एक ही चीज होती है, योगा से शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों पे असर पड़ता है, लेकिन अपनी बस समझ के लिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि पहला सेल्फ केयर का फॉर्म है एक्सरसाइज। कहा अपने आप को फैलने से रोकने के लिए और अपनी फुर्ती बनाए रखने के लिए अंदर की, तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। चाहे आप घर पे वॉक कर रहे हैं, जैसे किसी ने कहा, कोई योगा कर रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के, आजकल इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस हो गए हैं एक्सरसाइज के, 20 मिनट के, 30 मिनट के, उनको भी देखकर हम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज एक हो गया। फिर एक किसी और ने कहा था कि खाना पीना भी बहुत जरूरी है, कि समय पे हम खाएं पिए। जो हम कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को भी बताते हैं पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार क्या होता है? बिल्कुल बैलेंस डाइट, जो आंगनवाड़ी के बच्चों को भी हम बताते हैं। तो वैसा ही आहार हम अपने लिए भी अपनाएं कि हम फल, सब्जी, हरी सब्जी, प्रोटीन, सारी चीजें हम खा रहे हैं डेली अपने डाइट में। ठीक है। उसके बाद है सोना। क्या आप सब अच्छे से सो रहे हैं? समय पे सो रहे हैं, समय पे उठ रहे हैं? आपको 7-8 घंटे की नींद मिल रही है रोज? ये भी हमारी इम्यूनिटी के लिए और हमारे संतुलन के लिए बहुत जरूरी है।
और आखिर में जैसे आपने कहा था हाइजीन के बारे में, नहाना धोना, अपने अच्छे से अपना ख्याल रखना, हाथ धोना। और औरतों के लिए तो मैं ये भी कहूंगी कि हम उससे थोड़ा आगे भी एक स्टेप जाना चाहें तो किचन में जो चीजें हैं उससे हम फेस मास्क बना सकते हैं या बालों के लिए मास्क बना सकते हैं, क्यों नहीं? अभी हम घर पे हैं तो अपना थोड़ा सा और ख्याल रख सकते हैं, है ना? राइट। तो ये हो गए हमारे थोड़े से फिजिकल सेल्फ केयर की चीजें। अब हम चलते हैं मेंटल सेल्फ केयर की चीजें पे। तो मेंटल सेल्फ केयर की भी चीजें आपने, जैसे किसी ने कहा कि हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, तो ये चीजें ढूंढना आपको क्या पसंद है, कि किसी को शायद कुकिंग बहुत पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है, कुछ भी हो सकता है, किसी को गेम खेलना पसंद है, तो किसी को अपनी हॉबी किसी ने अपनी शुरू कर दी है, तो ये सारी चीजों से हमें खुशी मिलती है। तो ये हैं जिन चीजों से हमें खुशी मिलती है। फिर कॉग्निटिव एक्सरसाइज, हम अपना दिमाग सड़ने से कैसे रोकें। अब जैसे लॉकडाउन 2-3 महीने, पता नहीं हमें कितना टाइम चलेगा, जी मैम। तो हम अपना दिमाग की क्षमता खोनी नहीं चाहिए, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ आई थिंक मुझे थोड़ा एक बात कहनी है कि हाँ। जनरली ऐसे होता है कि मतलब हम ये जिसमें मन लगता है, जो अच्छा लगता है वो जरूर करें, वो जरूर हम प्रमोट करें, बट इसमें थोड़ा कुछ चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को आदत होती है कि कुछ टीवी पे या मोबाइल पे, कुछ नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने की आदत होती है या कोई गेम खेलने की आदत होती है। तो ऐसा हो रहा है कई बार निरीक्षण में और सुनने में आ रहा है कि लोग दिन भर उसी में लगे पड़े हुए रहते हैं, तो भूल जाते हैं कि बाहर अंधेरा हुआ है, कि दिन उजाला हो रहा है, फंसे पड़े हैं उस एक गतिविधि में। इसके बारे में कुछ कहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो जैसे अभी सर ने कहा कि अगर हम कोई भी चीज को बहुत ज्यादा करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि बाकी चीजों के लिए शायद हमें समय ना मिले। अभी हमने कहा कि अपने शारीरिक संतुलन के लिए भी हमें 4 चीजें हैं जो एटलीस्ट डेली या हर एक दूसरे दिन तो हमें करनी ही चाहिए। फिर मानसिक संतुलन के लिए भी बहुत सारी चीजें जो करनी चाहिए। तो अगर आप एक ही चीज में इतना व्यस्त हो जाओगे, इसका मतलब है कि बाकी चीजों के लिए आपको समय नहीं मिल रहा है, तो फिर से वो संतुलन थोड़ा सा बिगड़ता है। जी करेक्ट, बिल्कुल सही। तो कोई बताना चाहेगा कि हम कैसे अभी मैम हाँ, हमें हर चीजों का मतलब जो समय है वो निर्धारित करना चाहिए कि हमें कब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है। वेरी नाइस। अभी हम उसी मुद्दे पे जाने वाले थे कि स्ट्रक्चर योर डे। अब डे का स्ट्रक्चर पहले हमारा होता था, हम उठते थे, हम ऑफिस जाते थे, ऑफिस से वापस आते थे, शायद घर पे खाने का टाइम होता था, मतलब सारी चीजें फिक्स्ड होती थी, जैसे हमारा टाइम टेबल रहता था एक हफ्ते का, है ना? लेकिन अब क्या हो गया है कि दिन से रात, रात से दिन, क्या हो रहा है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लेकिन इसमें भी स्ट्रक्चर लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी क्या हो गया है कि हम लॉकडाउन में हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी पे जो हमारा कंट्रोल है वो थोड़ा सा चला गया है। क्या किसी और को ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। बाहरी चीजें जो हमारी जिंदगी डिसाइड कर रही हैं, हम अपनी खुद की जिंदगी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो अगर हम अपने दिन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाएंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज एक फिक्स टाइम पे हो, आप 2 या 3 चीजें भी चुन सकते हो जो फिक्स टाइम पे हो, कि मैं इसी टाइम पे रोज उठूंगी, या मैं इसी टाइम पे रोज लंच करूंगी, और या मैं इसी टाइम पे रोज अपना ऑफिस का काम करूंगी। तो अगर आप 2 या 3 चीजें भी रोज फिक्स कर लेते हो तो एक वो स्ट्रक्चर आपके दिन में आ जाता है, और वो कंट्रोल वाली जो चीज है वो थोड़ा सा वापस आने लगती है हमारी जिंदगी में, कि चलो शायद मैं सारी चीजें ना कंट्रोल कर पाऊं, बट मैं ये चीजें तो कंट्रोल कर सकती हूँ। तो स्ट्रक्चरिंग योर डे हो गया। अब एक होता है, आप सबने रिलैक्सेशन के बारे में सुना है? रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या होती है? सुने? तो एक 2 छोटे से वीडियो देखेंगे, ठीक है? एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का और एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का।
जो कि आप कहीं पे भी बैठे, आप अपने ऑफिस चेयर पे भी बैठे हो, 5 मिनट लगता है, ये आप कर सकते हो। कहते हैं मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। ये बस एक 2 मिनट का वीडियो है। आप लोग को दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। जी मैम दिख रहा है। तो अभी इसमें ये कह रही है कि आप कहीं पे भी बैठ जाओ कंफर्टेबल जगह पे, और फिर एक धीरे सी सांस लो आप अपने नाक से अंदर, और थोड़े से सेकंड्स तक उसे अंदर रखो। आपने देखा क्या वीडियो? जी 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 मैम। रिलैक्सेशन के लिए क्या करना वो दिखाया उन्होंने। बिल्कुल। तो इसमें जैसे मसल रिलैक्सेशन इसे कहते हैं, तो ये क्या करिए कि एक एक करके अपने सारे जो अलग अलग शारीरिक भाग हैं उनके मसल्स को टेंस करके ऐसे छोड़ दिया। तो पहले आपने सांस ली, फिर आपने उसे छोड़ा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके अंदर का जो भी तनाव है, अभी जैसे मैंने इसे ऐसे अंदर लिया फिर से छोड़ा, तो जब आप अपनी मसल्स को छोड़ रहे हो, आप ऐसा भी इमेजिन करो कि आप उसके साथ साथ अपने तनाव को भी छोड़ रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके जब तक आप अपनी सारी एक्टिविटीज करोगे, कि पहले आपने अपने शोल्डर का किया, फिर अपने पैरों का किया, फिर आपने अपने पेट का किया, मुंह का किया, तो ऐसे ऐसे करके वो कहते हैं कि आपका उन कुछ पलों में सारा तनाव थोड़ा सा बाहर चला जाता है और थोड़ा सा वो कम हो जाता है। यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर कोई देखना चाहे मैं आपको लिंक्स भी भेज सकती हूँ बाद में, तो आप उसको अपने टाइम में अच्छे से देख सकते हैं। तो ये होती है एक तो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, और एक होती है ब्रीदिंग टेक्निक। उसका भी मैं बस छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी क्योंकि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। Hello, my name is Debbie. Our sympathetic nervous system, which is our fight and flight. ये भी इसमें शुरू में थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बात करती है कि स्ट्रेस से हमारे अंदर शरीर में क्या क्या होता है, और फिर ये जाती है। The 2-to-1 breathing technique is done through the nose. You inhale through the nose and you exhale out through the nose. And what you do is you count using a number, any number that you choose. It could be 2, 3, or 4, and that's the number that you would inhale with. The exhalation, when you exhale out the breath, you want to double the number that you have chosen. So say you chose 4. You would breathe in for the count of 4. 1, 2, 3, 4, and you exhale out for 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's why it's called the 2-to-1 breathing technique. So let's begin. But before we do the 2-to-1 breathing technique, ये मैं लिंक आपको बाद में भेज दूंगी, आप लोग मेरे को बताना आपको कैसा लगा ये करके। लेकिन इसको जो कहते हैं, जो भी बता रही है 2-to-1 ब्रीदिंग टेक्निक, ये बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स में से बस एक ही एग्जांपल है कि अगर आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोच रहे हो, जैसे अगर मैंने 3 नंबर अपने दिमाग में सोचा है, तो जब मैं सांस अंदर लेती हूँ, मैं अपनी नाक से सांस अंदर लूंगी, तो मुझे अपने दिमाग में 3 काउंट करना है, और जब मैं सांस बाहर निकालूंगी तो मुझे उसका डबल काउंट करना है और उतना लंबा समय लेना है सांस बाहर निकालने के लिए। तो अगर मैंने अंदर के टाइम पे 3 काउंट किया तो बाहर के टाइम पे मैं 6 काउंट करूंगी। ठीक है, तो इसको 2-to-1 ब्रीदिंग टेक्निक होती है। ये भी
वही जैसे अभी मसल रिलैक्सेशन का आपने देखा कि तनाव जब भी हमें थोड़ा सा लगता है कि अभी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अभी मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, 10 मिनट डालकर थोड़ी सी ये सांस लेने की प्रक्रिया या मसल की प्रक्रिया कर सकते हैं। और मैं काफी गारंटी से कह सकती हूँ कि एटलीस्ट थोड़े पलों के लिए तो वो कम होगा। किसी को कुछ कहना है इसके बारे में, कुछ वीडियो के बारे में कुछ पूछना है? इस पर हम लोग प्राणायाम भी कर सकते हैं जो योगा में है। हाँ बिल्कुल, प्राणायाम भी विलोम होता है, कपालभाति है, 2-3 प्राणायाम देंगे तो भी वो भी काउंटिंग ही होता है उसमें भी। हाँ, आप करते हैं क्या वैशाली जी घर पे? हाँ मैं घर कैसा लगता है आपको जब आप रिलैक्स लगता है प्राणायाम करते समय? तो ये भी वही है, अनुलोम विलोम से ही हमने शुरुआत की, सबसे आसान तरीका है वही करने का। उससे बहुत है। वो ये वाला होता है क्या, एक नाक को पकड़ के? यस, नाक का होता है। और एक सिंपल जो कपालभाति हम लोग सांस लेते हैं और बार बार इस तरीके से करते हैं ना, उससे और भी ज्यादा रिलैक्स और ब्रीदिंग का जो जिसको प्रॉब्लम है तो उससे वो कम हो जाता है, वो उसमें दोनों भी आता है। और सिंपल अभी जो वीडियो दिखाया उसमें कैसे है, सिंपल होता है, सिर्फ सांस ले लो और बाहर छोड़ो, फिर वो बाहर छोड़ने का टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाना है हम। जैसे मैंने सांस लिया और बाद में मैं छोड़ती हूँ तो उसका समय बढ़ाना है, तो यही है वो वीडियो। बिल्कुल, तो आप लोग को तो वैसे पता ही है, और अगर कभी कभी हम भूल जाते हैं तो एक दूसरे को याद दिला सकते हैं कि अभी आपको टेंशन महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा सा 5 मिनट निकाल के ऐसा कर लो। तो इसके बाद जैसे किसी और ने भी कहा था, शायद वैशाली जी आपने ही कहा था कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों से फोन पे बात करती हूँ। तो ये भी बहुत जरूरी एक फॉर्म होता है अपने मेंटल सेल्फ केयर का, कि हम अपने दोस्तों से और परिवार वालों से टच में रहें। तो अभी तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, इतनी सारी चीजें हो गई हैं जो हम बिना मिले लोगों से फिर भी उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। और हम सब अपने घर पे अपने परिवार के साथ हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम अपने परिवार के लिए रोज निकाल के, या तो हम साथ में डिनर खाएं या कोई गेम खेलें या साथ में हम कोई डिश भी पका सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा जो वो सोशल कनेक्ट का की चाह और जरूरत होती है वो भी उससे थोड़ी सी पूरी होती है। इसके बाद फिर ये कीप बिजी, मतलब आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखो, लेकिन इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सबके लिए सच नहीं है। अभी हम सबको बहुत तनाव, स्ट्रेस, उदासी, बहुत सारी चीजें फील हो रही है, तो इसमें हो सकता है कि कई लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग खाली रखने में ज्यादा अच्छा महसूस हो, और हो सकता है कि कई लोगों को अपना दिन बहुत बिजी रखने में अच्छा महसूस हो। तो इसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बिजी ही रहना है पूरे दिन। अपने आप पर आप ये प्रेशर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बोर्ड हो रहे हो और आपको बिजी रहने से तनाव में थोड़ा सा कम लेवल दिखता है, तो आप बिजी रख सकते हैं। जैसे बाकी जो हमने चीजें डिस्कस की, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे लोग ने मुफ्त में क्लासेस देने लग गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जिससे हम नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी करके आप अपने आप को बिजी रख सकते हो, नई किताब पढ़ ली, कुछ भी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए जो मुझे लगता है कि कभी कभी न्यूज ऑफ कर दीजिए। रोज कोरोना वायरस की न्यूज देख देख कर कुछ हम नया हासिल नहीं कर लेंगे, क्योंकि हम वैसे ही लॉकडाउन पे हैं, हम कर रहे हैं ऑलरेडी जो जो चीजें हमें करनी चाहिए सावधानी बरतने के लिए। तो रोज रोज कोरोना वायरस न्यूज देखकर हम बस अपना तनाव बढ़ाते जाएंगे। क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग रोज, आप में से कोई है जो रोज न्यूज देखता है और आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा तनाव बढ़ता है जब आप ऐसा देखते हो? तो मैंने बंद कर दिया देखना। मैं भी नहीं देखती हूँ। हाँ, लेकिन तो मेरे घर में देखा जाता है। हाँ सर, हमें तय कर लेना चाहिए जिसमें कभी कभी कुछ न्यूज भी आ सकती है।
हाँ, मैं ठाकरे सर का यहाँ से जो मतलब ठाकरे सर का संबोधन जो है वो दिन भर हमें वो देखते रहने से दिमाग में उसका हाँ, क्योंकि फिर हम सोते भी हैं उस विचार के साथ, हम उठते हैं उस विचार के साथ, सपने भी आते हैं हमें डरावनी न्यूज के। तो ऐसा मतलब पूरा हम ऐसा माहौल क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम हमेशा पैनिक की स्थिति में रहेंगे, तो वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी मैम। अच्छा, ये वीडियोस तो हमने अभी देख लिए। अब वर्किंग फ्रॉम होम, ये भी सेल्फ केयर का ही भाग है, और क्योंकि हम सब अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा सा अलग डिस्कशन में डाला कि हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बात करें। तो अभी आप लोग का समय वर्क फ्रॉम होम कैसा जा रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। हेलो, बढ़िया। मेरा तो चलते जा रहा है, इट्स लाइक सुबह से लेके शाम तक हम काम ही कर रहे हैं, कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बहुत ही बिजी जा रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ, पहले एक टाइम फिक्स था ऑफिस टाइम कि हमें 10 से 6 काम करना है, लेकिन अभी कोई टाइम नहीं है, और वो अच्छा भी लगता है कभी कभी, और कभी स्ट्रेस भी हो जाता है बहुत। हाँ, सही बात है। और कभी कभी तो पूरा दिन लगता है कि हमारे जूम कॉल या फोन पे ही निकल गए, जूम और उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल ही निकल जाते हैं। कभी कभी दिन में है कि थोड़ा किसी दिन रिलैक्स मिलता है, लेकिन कैसे दिन और ये बिजी है तो हमको लग रहा है कि थोड़ा ठीक भी है। हाँ। वरना हमें बहुत टेंशन होता है, वरना अगर हम बिजी मतलब फ्री रहते हैं तो कुछ ना कुछ माइंड में आता ही रहता है गलत चीज। बिजी रहो तो वो काम में थोड़ा मन लगता है। बट आई थिंक इसमें एक मुद्दा जो है कि समय निर्धारित ना कई, जैसे मेरे साथ हो रहा है कि घर के लोगों के साथ बिल्कुल संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि छोटे बच्चों से बात नहीं हो रही है। तो ये फुल टाइम बिजी रहना भी उतना उचित नहीं है, उसमें भी मुझे लगता है कि एक नियोजन की जरूरत है। एक जगह हमने बना रखी है जिसमें मैं बैठ के काम करता हूँ, बट फुल डे वही है, तो आई थिंक थोड़ा इसमें भी बैलेंस करने की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पूरे दिन काम कर रहे हैं सर, तो फिर जैसे अभी हमने सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस के बारे में बात की, उस पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ने ही वाला है। पानी नहीं, सिर्फ 24 घंटे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं जो फुल डे बैठ, तो इस तरह की चीजें हैं। और खासकर आई थिंक जब कॉल की शुरुआत हुई थी तो किसी ने कहा था महिलाओं के साथ जरा ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको घर के काम भी करने पड़ रहे हैं, कॉल में भी करने पड़ रहे हैं, ये तो मतलब दुगना हो गया। बिल्कुल, तो महिलाओं की तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ज्यादा है। तो इसमें हम क्या, तो कई लोगों के लिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा उनको अच्छा ना लग रहा हो वर्क फ्रॉम होम, और हो सकता है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कई लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो कि अब मेरा ट्रैवल खत्म हो गया है, मैं घर पे हूँ, मेरे को वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज हमें याद करनी जरूरी है कि अभी का जो टाइम है ये नॉर्मल टाइम नहीं है। हम सब बहुत स्ट्रेस में हैं, हम सब की बहुत सारी फीलिंग्स इधर उधर हो रही हैं। तो अगर आपका कंसंट्रेशन, आपको लगता है कि आपका काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आपके कंसंट्रेशन पे हानि हो रही है, आप ध्यान से नहीं काम कर पा रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप पहले जितना अच्छा काम कर रहे थे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा प्यार करिए और ये जानिए कि ये नॉर्मल टाइम नहीं है, और अगर आप काम पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो वो भी ठीक है, कि अभी हमें थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की भी जरूरत है। सुनाई दे रही है मेरी आवाज सबको? जी मैम। हाँ, आ रही है आवाज। तो क्योंकि अभी नॉर्मल टाइम नहीं है, लेकिन अगर अभी किसी को कंसंट्रेशन घर पे नहीं हो पा रहा है, जैसे मुझे शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि घर पे कंसंट्रेट करने के लिए, घर पे इतनी सारी चीजें इधर उधर रहती हैं, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कुछ घर का काम आ गया, कभी कुछ सामान आ गया, तो ऐसा लगता है कि बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं कभी कभी, और वो फोकस अच्छे से नहीं बैठ पाता है। तो अगर आप अपना थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं घर पे, तो आप थोड़ी छोटी चीजें कर सकते हैं, जो कि ऑफिस जाने के टाइम पे जो आप करते थे वैसे ही। जैसे
कभी कभी अपने पजामा से 2 दिन तक नहीं उतरती हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप जब सुबह उठें आप ऑफिस के कपड़े पहन लीजिए जैसे आप पहले पहनते थे ऑफिस जाने के टाइम पे। अगर मतलब इसमें भी कोई रूल नहीं है, आप लोग सभी अलग अलग चीजें अपना सकते हैं और देख सकते हैं अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे। तो एक तो है कि आप ऑफिस के कपड़े पहने या मतलब कि पजामों से निकल जाएं जिससे कि आपको वो सीरियसनेस वाला फील आए कि मैं अब काम करने जा रही हूँ, तो अब मैं अलग रूप में आ गई हूँ। फिर एक है कि आप अपने लिए एक छोटा सा कोना बना सकते हैं अपने घर में जहाँ पे आप रोज काम करें, तो वहां पे शायद आपका फोकस ऐसा कॉर्नर जहाँ पे आपका फोकस, थोड़ी सी शांति हो, आपका फोकस थोड़ा सा बरकरार रहे, ऐसा आप एक कोई कोना बना सकते हैं अपने घर में जहाँ पे आप रोज जाएं। फिर एक चीज है जो अभी आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि आप अपना टाइम थोड़ा सा निर्धारित कर लीजिए। अब अगर इसमें जरूरत है कि आप अपनी टीम से बात करिए, अपने कॉलीग से बात करिए, अपने सुपीरियर से बात करिए, जिनसे भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा काम का टाइम निर्धारित करना, तो आप अपने आसपास के लोगों से बात करिए बारे में कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसी समय के बीच में अपना काम करूँ। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? या आई थिंक ये बहुत आरुषि, हाँ टाइम चेक रोक रहा हूँ डिस्कशन को। कैन यू जस्ट स्टॉप देयर? तो बेसिकली बहुत ये अच्छी चर्चा रही है, सामने समझ में आए हैं कि हमें किस तरह से इस पीरियड में अपने आप को संभालना है, काम को संभालना है और बैलेंस कैसे करते हुए आगे बढ़ना है। ये चर्चा समय की वजह से मुझे रोकनी पड़ रही है, बट अन्यथा ये बहुत अच्छे दिशा में चर्चा हो रही है। फाइनल वर्ड्स की तरह अगर आपको कहा जाए कि एक मिनट में अगर हमें ये सब कुछ को रैप करना है, तो कैसे आप क्या क्या बोलना चाहते हो? अभी आपको इस चर्चा के बारे में जितनी चर्चा अभी हमारी हुई उसको सुनने के बाद एक लाइन में अगर आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक जना। जी सर, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, एक तो सेल्फ केयर, हम अपनी केयर भी करें, साथ में अपने आसपास और फैमिली के भी। और दूसरा जो हमारा दिन है पूरा, जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपना पूरा डे स्ट्रक्चर करें और अपने काम को मैनेज करें, जिससे हम स्ट्रेस ज्यादा नहीं हो पाएंगे और चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। सर मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा से अच्छे पॉइंट्स निकल के आए हैं कि हम खुश रहें और हम ज्यादा स्ट्रेस ना लें चीजों का, और आसपास जो हमारी जानकारी है उसको जरा हम सही से देखें कि क्या हमारे पास फेक न्यूज आ रही है, क्या हमारे पास सही न्यूज आ रही है। तो उसमें भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और वही जानकारी हम लोगों तक, आगे लोगों तक भी पहुंचाए जो सही जानकारी हो, ताकि दूसरे लोग हमारी इस जानकारी की वजह से जागरूक हो सके। मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि शारीरिक मानसिक संतुलन, इम्यूनिटी हमें अच्छी तरीके से बढ़ानी जरूरी है। और जो फेक न्यूज है उस पर ध्यान न देते हुए जो ट्रू न्यूज है उसको ज्यादा ये करें। और सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट। जी, मुझे अभी तक की डिस्कशन में मैंने सुना तब तक सबसे बात हुई तो सच में जो डर था मेरे अंदर कोरोना के से लेके या काम करते समय भी कुछ स्ट्रेस आ रहा था, तो वो अभी चर्चा से बहुत रिलीफ मुझे लग रहा है। अभी तो कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा होगा आगे। और सच में ये जैसा हम लोगों ने टाइटल दिया था इस डिस्कशन को, कोरोना से डरो ना, तो ये लग रहा है कि अभी मैं डरूंगी नहीं। से बचना चाहिए। और जैसा कि मैम ने बताया WHO मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट बनी है वहां से हमें सही जानकारी लेनी चाहिए, तो इससे भी हम काफी अपना तनाव दूर कर सकते हैं। मैम हम लोग दूसरों को गाइड कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स इसमें डिस्कस हुए हैं हमारे कन्वर्सेशन में, हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू। यानी हमारा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन हम दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं इस डिस्कशन के थ्रू।
और कोई? मेरा ये कहना है कि अपने को केयर के साथ साथ कोरोना से कैसे हम लोग बच के अपना काम सही तरीके से सही ढंग से करे, इसके ऊपर मेरे ये चर्चा से मेरे को सर मैं भी बोलूंगी। हाँ री। हाँ कि मैं सर अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहे और खुश रख के अपना वर्क करें और इससे डरे नहीं। हमारा जो टाइटल है वो जो कोरोना से डरो ना, उससे तो अभी ये पूरी चर्चा के बाद अभी तो ऐसा पता चल रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे रहना है, वो सब बातें इससे पता चली। So thank मैम सॉरी मैम, हम लोग जैसे आपको पता है तलाशरी में हम लोग हैं, तो जैसे हमारी जो टीम है बहुत के अंदर गांव में रह रही है, तो आप लोग सब जो हमेशा कॉल पे कुछ ना कुछ डरावनी बातें करते रहती है, डर से रहती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है आपके तरफ से। ये दूसरा बहुत अच्छा मैं सुना है, और जो हम भरोसा करते हैं आप लोगों पर, तो वो और मतलब सबके साथ बांटेंगे हम लोग। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच सबको के ये कॉल पे आप आए, और अरुषि को तौर पे थैंक यू, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनाइज करके उन्होंने इस कॉल को अरेंज किया। ये सीरीज है, इस सीरीज में अभी और चर्चा रहेगी। कोरोना से डरो ना ये सीरीज हमने आज से शुरू किया है। बहुत सारे लोग चैट पे भी थैंक यू और बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, तो ये खत्म नहीं हो रही है, बट टाइम के वजह से आई हैव टू स्टॉप इट बाय 1 आवर। तो ये बातचीत हम और करेंगे, इसमें अभी और नए मुद्दे भी आने वाले हैं, जिसमें शायद इस तरह के मार्गदर्शन की और गाइडेंस की हमें और जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड ये चर्चा और कंटिन्यू के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए। कोरोना से डरो ना ये सीरीज आप जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बाय। पार्टनरशिप